अयोध्या श्री राम मंदिर निर्माण समिति ने जो हमारे कांग्रेस के नेताओं को, श्रीमती सोनिया गांधी जी को, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, अधीर रंजन चौधरी जी को जो निमंत्रण भेजा है, उसके लिए हम मंदिर समिति का धन्यवाद करते हैं। लेकिन इसके साथ हम इस बात पर ऐतराज जताते हैं कि ये जो निमंत्रण है ये ट्रांसफरेबल नहीं है। आप जानते हैं पिछले काफी समय से श्रीमती सोनिया गांधी जी की तबीयत खराब रही है और कुछ स्वास्थ्य संबंधी इशू है, इसलिए कांग्रेस पार्टी की सोच थी कि उनकी जगह राहुल गांधी जी को जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये ट्रांसफरेबल नहीं है ये जो निमंत्रण है, इसलिए राहुल गांधी जी का जाना संभव नहीं हुआ और इस बीच में उन्होंने अपना प्रोग्राम तय कर दिया जिसमें भारत जोड़ो न्याय यात्रा कांग्रेस पार्टी निकाल रही है और निश्चित तौर पर भगवान श्री राम का मंदिर देश के करोड़ों लोगों की आस्थाओं से जुड़ा हुआ मंदिर है। वह किसी पार्टी या किसी नेता की बपौती नहीं है, वह सबका है। राम सबके हैं, राम मंदिर भी सबका है और हम केवल यही कहना चाहते हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं कि देखिए ये तो काल्पनिक बताने वाले लोग हैं, ये भगवान राम को काल्पनिक बताते थे और अब ये कह रहे हैं कि भगवान सबके हैं, राम सबके हैं। आज वो वक्त आ गया है कि अपनी छवि को सुधारे कांग्रेस पार्टी। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो काल्पनिक होने का दावा कोर्ट में जिन अफसरों द्वारा किया गया था, निश्चित तौर पर वो अफसरशाही की गलती थी, कांग्रेस पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं था। अभी पिछले वर्ष भाजपा सरकार के अधिकारियों ने कोर्ट में एक हलफनामा दायर करके जवाब दिया केस में कि जो सेतु समुद्रम परियोजना के लिए जो राम सेतु की जो बात है, राम सेतु के मानव निर्मित होने के कोई सबूत नहीं मिले। यानी कि भाजपा सरकार खुद नकार रही है राम सेतु को और आरोप हमारे ऊपर लगाती है। जिन लोगों ने भगवान श्री राम के आप सेतु को नकारा या भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों को गढ़ा, वे अधिकारी भाजपा सरकार में मंत्री तक बने। तो बहरहाल हमारा केवल यही कहना है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा हिंदू और हिंदुत्व की रक्षा के लिए काम किया है। कुछ कमियां हमारी रही हैं वर्तमान समय में, जिसके कारण भाजपा अपना ये एजेंडा चलाने में सफल रही है और कांग्रेस ये जो एक फैसला लिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ, देखिए हालांकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर हम किसी देश को देखें तो धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग चीजें हैं और क्योंकि भारत में जो विभाजन हुआ था हमारे देश का वो धार्मिक आधार पर हुआ था, इसलिए यहाँ पर धर्म और सत्ता दोनों एक सिक्के के एक ही पहलू आज के समय में बनकर चल रहे हैं, जो कि इतिहास में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ और जब हुआ तो उसका नुकसान हमारे देश को उठाना पड़ा। एक दौर था जब भारत के राजाओं ने अपनी सेना को मजबूत न करके मंदिरों पर करोड़ों खर्चे किए, लेकिन उसका रिजल्ट क्या रहा कि विदेशी हमलावर इकट्ठे होकर आए, हमले किए और उन मंदिरों को तहस नहस कर दिया। जो पैसा सेना को मजबूत करने में लगाया जाना चाहिए था। इस तौर पर धर्म उतना ही जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ वही बताइए ना, देश भर में ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कांग्रेस इसका समर्थन करती है नहीं करती है? निश्चित तौर पर कांग्रेस हर उस बात का समर्थन करती है जिसे इस देश की जनता चाहती है। ठीक है अनिल जी, ठीक है सर, ठीक है अनिल जी, क्यों आप लोग कहते रहते हैं देश विरोधी है, देश विरोधी है, हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी है? ठीक है सर। विजय जी, ये सियासी मजबूरी है क्या, ये फैसला जो लिया गया है? जब देश आजाद हुआ था ना, तब सोमनाथ मंदिर जिसका विध्वंस आप जानते हैं मुगलों ने कितनी ही बार किया था, उसके पुनः निर्माण का कार्य हमारे कांग्रेस के नेताओं ने कराया था। सबको जानकारी में होना चाहिए। श्री कृष्ण जन्मभूमि में श्री कृष्ण मंदिर का निर्माण कांग्रेस के नेताओं ने कराया था। कांग्रेस पार्टी श्री राम जन्मभूमि में वहाँ मंदिर का निर्माण कराना चाहती थी, लेकिन इसकी वकालत आपने नहीं की ना, इसके लिए आवाज कभी नहीं उठाई ना कराना चाहते थे। विजय जी, इसके लिए कभी आवाज नहीं उठाई ना?
ये किसके लिए आवाज उठानी थी? जैसे भारतीय जनता पार्टी लगातार आवाज उठाती रही, कई नेताओं पर केस दर्ज थे, आवाज उठाई कि नहीं राम मंदिर बनना चाहिए। आप तो हमेशा सवाल पूछते रहे और ये कहते रहे कि राम मंदिर तो बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। कह रहे हैं अब तो वो वक्त नजदीक आ गया जब प्राण प्रतिष्ठा होगी। सुनिए, जिस तरह से देश में फैशन बदल बदल कर आता है, अगर आपने कभी देखा हो कोई फैशन 20 साल पहले था, दोबारा रिपीट हो रहा है, फिर तीसरी बार रिपीट हो रहा है। तो इस देश में मुद्दे भी रिपीट होते हैं। जब लोगों के पेट भरे होते हैं तब लोगों को भगवान की याद आती है कि भी चलो जी ठीक है, लेकिन जब वही पेट खाली होते हैं तो यही जनता कहती है कि भूखे पेट भजन ना होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। तो कांग्रेस ने इस देश को जो समृद्ध बनाया था और 10% को भी क्रॉस कर रही थी हमारी जीडीपी, उसके चलते देश के हर वर्ग का कल्याण हुआ। जुमले छोड़कर बीजेपी सत्ता में तो आ गई, लेकिन आज जीडीपी कितनी है, महंगाई कहाँ पर पहुँच चुकी, विदेशी कर्ज कहाँ पर पहुँच चुका। क्या भगवान श्री राम के मंदिर के बाहर लोगों से भीख मंगवाने का इरादा है कि सरकार का? अगर नहीं है तो सभी मुद्दों पर बात होनी चाहिए। राम भी उतने ही जरूरी है जितना गरीब की रोटी जरूरी है। क्या 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं पर जिंदा रखकर ये सरकार तो राम मंदिर भी तो बनना ही चाहिए ना सर। जो राम मंदिर बना है इसके लिए तो कभी आवाज नहीं उठाई ना। मैं तो ये सवाल पूछ रही हूँ। बाकी तो देश में बहुत चीजें जरूरी है और वो भी होनी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन राम मंदिर को लेकर कांग्रेस ने कभी आवाज उठाई क्या? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैंने कहा हमारी प्रायोरिटी विकास था। हमारी प्रायोरिटी इस बात की थी कि देश की जनता समृद्ध होगी तो हर घर में भगवान राम का एक मंदिर बनेगा। और उस सपने को तोड़ा है केवल भाजपा ने। एक मंदिर के चक्कर में देश के करोड़ों लोगों के घरों में बनने वाले जो राम मंदिर थे उनको धराशायी कर दिया महंगाई की मार से। तो इसका जश्न क्यों मना रहे हैं आप लोग? मत बनाइए। देखिए, जश्न तो भगवान श्री राम और व्यक्तिगत आस्था की बात है। मैंने आपसे राजनीतिक बात की, फिर आप तो कहते हैं चिट भी मेरी और पट भी मेरी, ऐसे नहीं होती ना सर। उनका मंदिर बन रहा है तो वो तो हम जश्न मनाएंगे, वो किसी की बपौती नहीं है। तो अभी आप कह रहे जरूरी भी नहीं है, अभी आप कह रहे राम मंदिर भी बन रहा है। कांग्रेस को एक स्टैंड तो रखना होगा। अच्छा ये बताइए कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा में जाएंगे या नहीं जाएंगे आपके नेता? देखिए, हमें पूरी उम्मीद है हमारे नेता भगवान श्री राम मंदिर के पूजन अवसर पर, उसके उद्घाटन अवसर पर जरूर पहुंचेंगे। और दूसरी बात, मैं एक अहम बात आपसे कहना चाहता हूँ कि जब बाबरी ढांचा गिराया गया था उस समय पी नरसिम्हा राव जी ने किसी भी कीमत पर यह आदेश नहीं दिया कि कार सेवकों पर गोली चलाई जाए। उस वक्त क्या हुआ था क्या नहीं सर, वो देश की जनता ने देखा है और सबको पता है। बहरहाल चलिए, वक्त की कमी है मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमान।